मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथम वृत्ति की 346वीं कक्षा, पंचम अध्याय के तृतीय पाद के 98वें सूत्र हो गए हैं। लुम मनुष्य, यहां तक यह जो प्रकरण प्रारंभ हुआ था प्रतिकृति वाला, जो एक आकृति बना लेते हैं किसी अन्य की, मूर्ति जिसको कहते हैं, उसी का प्रकरण चल रहा है। कोई प्रश्न है पीछे का? तो यहाँ जो लुम मनुष्य तक जो हुआ था, इसमें तो ये कहा गया था कि ये जो आकृतियां बनाई जाती हैं, वहां यदि वह प्रतिकृति न हो करके इव अर्थ में मनुष्य के लिए यदि कहा जा रहा है, तो उस अवस्था में उसका लुप हो जाता है, लुप हो जाता है। आगे बताया गया फिर अन्य है, क्योंकि लुप आगे भी करना है, तो उसके लिए सूत्र आया जीविकार्थे चापण्य। यहां इन्होंने लुम मनुष्य सूत्र में ये भूल हो गई है, क्योंकि यहां इन्होंने लुप की अनुवृत्ति नहीं दिखाई है। आगे देखो, तुम लोगों के में है क्या लुप की अनुवृत्ति? आगे जानी है, 100 सूत्र तक है। लुम, ये देवपथा दिभ्यष्ट सूत्र में यहाँ पर भी लुप की अनुवृत्ति आएगी और जीविकार्थे चापण्य में भी आएगी। तो आया है टीचर जी, लुप मनुष्य आया है। नहीं, अगले सूत्र में दिखा तो रहे हैं अनुवृत्ति, लेकिन लुम मनुष्य सूत्र के अंत में नहीं लिखा है। इन्होंने लिखा है तुम्हारे में? रह गया है लिखने से जी। लिख लेना कि लुप की अनुवृत्ति आगे जाती है। तो जीविकार्थे चापण्य, जीविकार्थे सप्तम्य कुशनांतम च अव्यपदम अपर्ण्ये सप्तम्य कुशनांतम। जीविकार्थे, जीविका के लिए, जीविकायै इदम जीविकार्थम। चतुर्थी तदर्थार्थ, अर्थ अर्थ में समास होता है। और पण्य कहते हैं व्यवहार के योग्य, बेचने योग्य। न पण्यम अपण्यम। तो कुछ लोग प्रतिकृति बनाते हैं, जैसे देखा होगा बंजारे बहुत से घूमते रहते हैं ना, अनेक प्रकार की मूर्तियां बनाते हैं, उनको बेचते हैं, अपनी आजीविका चलाते रहते हैं। यहाँ तो बहुत आते हैं, राजस्थान से बहुत निकलते हैं बनाने वाले, और बहुत अच्छी अच्छी मूर्तियां बनाते हैं, सुंदर सुंदर। जगह जगह अपना वो तंबू गाड़ करके रहने लगते हैं, और 1-2 महीना तक वहां बना करके बेच के फिर किसी अन्य स्थान पर निकल जाते हैं। लेकिन यहाँ सूत्रकार कह रहे हैं कि जो अपण्य हो, बेचने योग्य न हो, केवल दिखा करके ही आजीविका चलाना। जैसे देखा होगा शनिवार के दिन, तुम लोगों की तरफ दक्षिण भारत में है या नहीं, कुछ लोग जो है ना, एक पात्र में, कटोरी में सरसों का तेल रख लेंगे, उसमें एक दीपक जैसा जला लेंगे, और एक शनि महाराज की कह करके उसकी एक प्रतिकृति बना के रख लेते हैं पात्र में, और जाकर घूमते हैं बाजार में, किसी के पास में जाते हैं, दिखाते हैं उस थाली को। अब वो बेचने के लिए नहीं है, उसको देख करके लोग उसमें दान देते रहते हैं उनको। बस ऐसे ही उनका जीवन चलता है। इधर भी आचार्य जी, आगरा मथुरा ये बिरज स्थान है ना, हाँ, यहाँ तो सब जगह चलता है, यहाँ तो बहुत होता है ये। और शनि महाराज करके, और शनिवार के दिन चलता है शनि महाराज, वो शनि उससे जोड़ दिया। तो जीविकायै,
या अपण्या मनुष्य प्रतिकृति है। तस्याम विधयाम कनो लुभ होती, वहां यदि कन करेंगे उसका लुभ हो जाएगा। तो कन तो इससे हो जाएगा ये प्रतिकृत से, क्योंकि प्रतिकृति तो बनी ही गई है, लेकिन वो जीविका के लिए है, पण्य नहीं है, बेचने योग्य नहीं है। तो महापुरुषों के लोग बना लेते हैं, जैसे वासुदेव, शिव, स्कंद, विष्णु, ये सब दिए हैं उदाहरण उन्होंने। तो उससे ये भी ध्वनित होता है कि प्राचीन काल में इन लोगों की मूर्तियों को बेचने का निषेध था, उसको बुरा मानते थे। महापुरुषों की मूर्तियां बना करके बेचना उसको ठीक नहीं माना जाता था। तो जो प्रत्यय आया कन, उसका इस सूत्र ने लुप्त कर दिया। ये जो सारा प्रकरण चल रहा है, ये पाद के अंत तक जो चलेगा, ये एक सामान्य रूप में ही लेना है इसको। अधिक छानबीन करने की इसमें ज्यादा आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वर्तमान में इन सूत्रों के द्वारा बने हुए शब्दों का व्यवहार, प्रचलन दिखाई नहीं देगा। तो केवल मात्र एक हमें बस सरसरी दृष्टि से देखते चले जाना है इसको। कोई ऐसे सूत्र नहीं है इसमें जो बहुत व्यापक रूप से हमारे भाषा में प्रयोग में आते हों वर्तमान काल में। ये ठीक है कि पाणिनि के समय में इनका महत्व था, उन्होंने लिख दिया। आचार्य जी, ये अष्टाध्यायी के सूत्रों के जो उदाहरण है, ये तो पाणिनि जी ने नहीं दिया ना? पाणिनि ने नहीं दिए, लेकिन पाणिनि ने न देने पर भी उदाहरण है तो सूत्र में आए शब्दों के अनुसार ही जी। सूत्र में जो शब्द आ रहे हैं, सूत्रकार जो अपने सूत्र के द्वारा जिस विषय को उठा रहा है उसी विषय से संबद्ध उदाहरण है। लेकिन उस काल में भी पाणिनि ने जब सूत्र अपने छात्रों को पढ़ाए होंगे तो दृष्टांत के रूप में सूत्र को प्रचलित चरितार्थ करने के लिए उदाहरण भी देते रहे होंगे वो जी। तो उदाहरण देते रहे होंगे, तो हो सकता है कि व्याख्याकारों को उनके उदाहरण जो उन्हीं के द्वारा दिए हुए हैं वो भी उपलब्ध हो गए हों, और वर्तमान में वो व्याख्या में ही मिलेंगे, वो सूत्र में तो मिलेंगे नहीं जी। तो दोनों बातें हो सकती हैं कि वो उदाहरण पाणिनि का दिया हुआ भी हो सकता है, और पाणिनि का दिया हुआ नहीं है तो व्याख्याकार ने सूत्र की व्याख्या के अनुसार उसी काल में व्याख्याएं चल पड़ी होंगी और उस काल में उदाहरण को वहां से ले लिया, उठा लिया समाज में से उस शब्द के लिए। इस तरह से आगे और दिया सूत्र लुप्त करने के लिए, देव पथादिभ्यश्च। देव पथादिभ्य पंचमी बहुवचनांतम चाव्यपदम। अब इसमें कुछ गण जो पढ़े हुए इसको आकृति गण भी माना गया है, और इसी का प्रपंच हम पूर्व सूत्र को भी ले सकते हैं। जैसे जीविका थे चापण्य इत्यादि से जो लुप्त किया गया, तो वहां पर हम उसको देव पथादि गण में भी लेकर के मान सकते हैं उन शब्दों के लिए, क्योंकि ये भी तो लुप्त कर रहा है प्रत्यय का। तो इसको आकृति गण के रूप में लिया है। यानी आदि शब्द यहाँ पर जो है ये प्रकार अर्थ में है, कुछ शब्द गिना भी दिए हैं, बाकी प्रकार अर्थ में लिया है। देवपथ जैसे शब्द, तो देवपथादिभ्य पंचमी बहुवचनांतम चापदम। देवपथादिभ्य प्रातिपदिकेभ्य इवार्थे प्रतिकृतौ उत्पन्नस्य प्रत्ययस्य अर्थात कनः लुप् भवति। तो देवपथः, जलपथः, राजपथः, ये भी सारी प्रतिकृतियां जो बनाई जाती हैं इन नामों के जो अर्थ हैं उनकी, उनसे भी प्रत्यय आएगा, उसका लुप्त हो जाएगा। लेकिन लुप्त होने के बाद भी वो अर्थ उसमें रहेगा, इन उसकी प्रतिकृति ही अर्थ लिया जाएगा। तो देवपथ, राजपथ, ये ऐसे ही प्रयोग करेंगे इनका। तो ये तो हो गया यहां तक प्रतिकृति वाला विषय, क्योंकि एवे प्रतिकृत उस सूत्र में दो चीजें हैं, एक तो एव अर्थात समान, दूसरा है प्रतिकृति। तो यहाँ प्रतिकृति जब तक रहा इन सूत्रों में तब तक तो हमने समानता देखी मूर्ति में, उसके चित्र में, लेकिन आगे एव चलता रहेगा, प्रतिकृति वाला विषय हो गया समाप्त। तो अब केवल एव अर्थ को आगे ले जाना है, ये अनेकों सूत्रों तक जाना है, आगे अभी 100 सूत्रों तक जाएगा, ये 100 संख्या तक।
तो यहां पर सूत्र आया वस्तेर ढें, वस्ते है पंचम में वचनांतम, ढें प्रथम एक वचनांतम। वस्ती शब्द यहां जो लिया गया है क्योंकि इव अर्थ भी चल रहा है साथ में, तो वस्ती का अर्थ हुआ जो हम अधो वस्त्र पहनते हैं, कमर से नीचे का वस्त्र, वो वस्ती शब्द से कहा जाएगा। और इव अर्थ लेना है तो वस्ती के समान, अर्थात जो अधो वस्त्र है उसके समान कोई अन्य वस्त्र हो गया, उससे प्रत्यय आएगा। तो वस्ती शब्दात इवार्थे ढय प्रत्ययो भवति, इव अर्थ में ही लेना है। तो वस्तिरिव वास्तेयः, और ढय है तो टिड्ढाणे से स्त्रीलिंग में नीप भी हो जाएगा तो वास्तेयी। एक ही शब्द के लिए है ये। और सूत्र आया वो भी एक ही शब्द है, शिलायाढ़, शिलाया पंचम में वचनांतम, ढह प्रथम एक वचनांतम। शिला कहते हैं पत्थर के लिए। अब समानता दिखानी है तो जैसे पत्थर दृढ़ होता है उसी प्रकार से कोई अन्य पदार्थ, दूध जमाते हैं तो कभी कभी दूध यदि गाढ़ा है, गाय का या भैंस का जिसका भी है, उसको अधिक उष्ण कर लिया गया है तो उसका जलीयांश है वो जल जाता है, तो उसके बाद उसमें गाढ़ापन आ जाता है, उसको जमाया तो दही कैसा जमेगा, ऐसे जमेगा इस चम्मच से काट करके हटा लो तो ज्यों का त्यों जो शेष भाग है ऐसे ही रहेगा उठा हुआ। जैसे पनीर को बनाते हैं ना, काट देते हैं उसको, अलग अलग टुकड़े करते हैं, ऐसे इतना जमा हुआ कठोरता से। तो शिला शब्दात स्वार्थे इवार्थे ढ प्रत्ययो भवति। तो शिला इव, शिला इव, शिला के समान कोई भी पदार्थ तो दधी में घटाया उसको, तो शिलेयम, शिला से ढ ए आदेश, शिलेयम दधी नपुंसक लिंग में, शिला के समान जमा हुआ। अच्छा जी, वस्तेर ढह में जो वस्ती है ना वो नाभि का अधो भाग शरीर का भाग है या वस्त्र को? शरीर का जो भाग है उसमें उसको ढकने वाला वस्त्र, वस्त्र को वस्ती कहेंगे? वस्त्र को, हाँ, वस्त्र को वस्ती शब्द से लिया गया है यहाँ पर। और वैसे वस्ती शब्द जो शरीर शोधन की प्रक्रिया में जो वस्ती क्रिया करते हैं सुना होगा, तो वहां पर भी इसका प्रयोग होता है। तो वो भी वही बात है कि जो नाभि के आसपास का जो भाग होता है वहां जो बड़ी आंतों का जो अंतिम भाग है वो भी वही होता है जहां मलाशय विद्यमान रहता है। तो उसका शोधन करने के लिए जो क्रिया की जाती है उसको वस्ती क्रिया कहते हैं, अनिमा इत्यादि लेकर के जो करते हैं, तो वहां भी उसका व्यवहार होता है। यहाँ पर वस्त्र में घटाया गया उसको, और उस वस्त्र के समान कोई दूसरा वस्त्र बना लिया पहनने के लिए, तो उसके लिए प्रयोग में आ सकता है ये। आगे है शाखा दिभ्योजत। तो ये भी सूत्र जिसमें गण में जो शब्द पढ़े हुए हैं इनका पर्याप्त प्रयोग होने वाला है। शाखा दिभ्य पंचमी बहुवचनांतम यत प्रथम एक वचनांतम। अब यहाँ इवार्थ लेंगे तो एक तुलना दिखाते हैं, किसी के समान कोई और पदार्थ है। तो शाखा दिभ्य प्रातिपदिके भ्य है इवार्थे यत प्रत्यय भवति। अब शाखा, वृक्ष की शाखा क्या है, उसका क्या महत्व है, तो वृक्ष एक प्रधान हो गया, मुख्य है, और शाखा एक गौण वस्तु हो गई उसकी, उसका गौण भाग हो गया। तो उसी प्रकार से जो व्यक्ति या जो पदार्थ जो गौण के रूप में व्यवहार में आ रहा है समाज के अंदर, तो उसको कहा जाएगा शाखा इव शाख्य, अर्थात गौण। तो मनुष्य को भी कह सकते हैं और किसी और बात को भी कह सकते हैं, यानी प्रधान का विपरीत शाख्य। अब दूसरा शब्द भी इसी गण में पड़ा हुआ है, मुख, जिसका कि बहुत प्रयोग करते हैं हम, तो मुखम एव मुख्य। अब मुख के समान तो शरीर में मुख को प्रधान अंग माना गया है, क्योंकि पूरे शरीर का टिका रहना ये हमारे मुख के ही ऊपर निर्भर है। क्योंकि शरीर टिका रहता है खाद्य पदार्थों से, कुछ मिलता रहे उसको,
शरीर के लिए कोशिकाएं बनती रहें नई नई, लेकिन उन कोशिकाओं को बनाने के लिए जिन पदार्थों की आवश्यकता है वो सब मुख के माध्यम से ही अंदर जाएंगे। जैसे कि व्याकरण को वेदों का मुख माना गया, वेदों का, यानी वेद है शरीर पूरा एक। अब वेद शरीर है तो वेद में प्रवेश कैसे करें, तो मुख में प्रवेश करो पहले। मुख क्या है? व्याकरण, तो व्याकरण में घुसो तब वेदों में प्रवेश कर पाओगे। तो ऐसे ही जो भी वस्तु मुख के समान मानी जाती है उसे कहते हैं मुख्य। अब मुख्य शब्द कितना प्रचलन में है, लेकिन वहां मुख अर्थ वाला, मुख शब्द पर किसी का ध्यान नहीं जाता है कि मुख्य में मुख शब्द आ रहा है, ये क्यों है। बस मुख्य का अर्थ प्रधान, बस वही ध्यान रहता है। तो यह प्रत्यय करके बनता है इसी से। ऐसे ही और भी शब्द आते हैं, इसमें जघन्य बोलते हैं कि बहुत घृणित कार्य कोई करता है, बहुत भयंकर अपराध, जघन्य अपराधी, जघन्य अपराध किया है इसने, ऐसे जघन शब्द भी इसी में आता है। अग्र्य, शिरस्य और शरण्य, शरण शब्द ये भी है इसमें। आगे है द्रव्यम च भव्य, इसमें बना बनाया शब्द पढ़ दिया है। द्रव्यम प्रथम क्वचनांतम च विपदम भव्य सप्तम क्वचनांतम। भव्य, भव्य, अब वैसे तो शब्दार्थ दिखेंगे तो होने वाला, जो होने योग्य है, उत्पन्न होने योग्य है, भव्य है। लेकिन भव्य शब्द का तात्पर्य जो लिया गया है वो है एक अच्छे रूप में, प्रशंसनीय रूप में, उत्कृष्टता के अर्थ में। जैसे कोई कार्यक्रम के बहुत एक भव्य कार्यक्रम हो रहा है, इनके बहुत ही उत्कृष्ट कोटि का, अच्छा। तो भव्ये अर्थे द्रव्यम इति निपात्यते। निपातन वही है, क्योंकि यत प्रकरण का, यत में पिछले सूत्र से किया गया था तो यत का ही निपातन लिया गया। तो ध्रुव शब्द से बनाएंगे गुण होकर के अवादेश द्रव्य। अब आदेश उससे मत करने लगना है चोया, वांतो ही प्रत्यय से करेंगे। तो द्रव्योयम राजपुत्र है, राजा का पुत्र है, लेकिन द्रव्य क्यों कहा जा रहा है उसको? क्योंकि राजा के जो गुण होने चाहिए वो उसके अंदर प्रकट हो रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, इसलिए उसको द्रव्य कहा गया। द्रव्योयम माणवकः, बहुत ही एक होनहार, जैसे उर्दू में शब्द आता है होनहार, ऐसा बच्चा, ऐसा माणवक द्रव्य। तो ये तो भव्य अर्थ में हुआ है। अब स्वर से पता लगेगा, क्योंकि तित स्वरितम लगाएंगे यहाँ पर, और एक द्रव्य शब्द हम बहुत सारे अर्थों में लेते हैं। द्रव्य गुण कर्म सामान्य, कणाद के शब्दों में देखेंगे तो वहां द्रव्य एक अलग ही परिभाषा हो गई कि ऐसा पदार्थ जिसमें गुण और कर्म रहते हैं, वो कणाद के लिए द्रव्य हो गया। द्रव्य अलग है, गुण अलग है, कर्म अलग है। तो इस प्रकार से एक शब्द अनेकों अर्थों में आता है। यहाँ भव्य अर्थ में है यह प्रत्यय करके। कुशाग्राच्छ, कुशाग्रात पंचम एकवचनांतम, छह प्रथम एकवचनांतम। कुशस्य अग्रम कुशाग्रम, कुश का अग्रभाग। कुश क्या है? एक घास, सब जानते हैं, नुकीली होती है, और दूसरी उसकी जो किनारियां होती हैं बहुत धार वाली होती हैं। घास जो होती है, हाथ कट जाएगा अगर सावधानी नहीं बढ़ती गई तो। उसका अग्रभाग जो है वो होता है नुकीला सुई की नोक के समान, कुश का अग्रभाग। और वैसी ही किसी की मेधा है तो सूक्ष्म अर्थ में लेते हैं, क्योंकि उनको नुकीला भाग जो है वो सूक्ष्म हो गया। तो ऐसी जिसकी बुद्धि है, तो कुशाग्रम इव, कुशा के अग्रभाग के समान किसी की बुद्धि है तो कुशाग्रिया बुद्धि, स्त्रीलिंग में छह प्रत्यय हो गया। अब वस्त्र के लिए कैसे घटाएंगे? कुशाग्रियम वस्त्रम का क्या अर्थ होगा? नुकीला वस्त्र। महीन, उर्दू का शब्द आता है महीन, पारदर्शी कह सकते हैं उसको। शरीर के अंग भी दिखाई दे रहे हैं, वस्त्र पहने हुए, आजकल बहुत चलते हैं फैशन में, ऐसे पहनते हैं लोग। वो ना वायु को रोक पाते हैं,
न शरीर का आच्छादन कर पाते हैं, बस केवल एक प्रदर्शन मात्र के लिए। तो ऐसे झिलमिल वाले जो वस्त्र हैं पारदर्शी, तो उनको कहेंगे कुशाग्रियम वस्त्रम। आगे है सूत्र समासाच तद विषयात्। समासात पंचमे कुशनांतम च व्यपदम तद विषयात् पंचमे कुशनांतम। अब यहां पर जो प्रत्यय लाना है हमें, वो समास करके जो शब्द बनते हैं समस्त प्रातिपदिक से, समास किए हुए प्रातिपदिक से प्रत्यय करना है। लेकिन वो समास जो किया जाएगा उसको कहा गया कि वो तद विषय होना चाहिए। अब तद विषय से क्या लेंगे, तो प्रकरण क्या चल रहा है यहाँ पर, इव अर्थ का। इसका तात्पर्य है कि समास भी आपको इव अर्थ में पहले करना होगा, और उस समास वाले शब्द से फिर जो समास करके प्रातिपदिक बनाया हमने, उससे भी अब एक और इव अर्थ लाना होगा, तब ये प्रत्यय करेगा। अच्छा, तो दो बार हमें इवार्थ लाना है यहां। तो तद विषयात अर्थात इवार्थ विषयात समासात अपरस्मिन इवार्थे छह प्रत्ययो भवति। अब प्रश्न ये उठेगा कि इवार्थ में समास करने वाला सूत्र है कौन सा। समास तो तुमने पूरा पढ़ लिया, वहां कहां सूत्र ऐसा आया जो इवार्थ में समास करता है। तो क्योंकि सूत्रकार यहां कह रहे हैं ऐसा, तो सूत्र तो कोई नहीं है। जब कोई सूत्र नहीं दिखाई देता है तो सुप सुपा, ये दो बैठे हुए हैं, मिला देते हैं दोनों के लिए। सहसुपा में सुप की अनुवृत्ति आ रही है, तो एक स्वतंत्र सूत्र बन जाता है ये कि सुबंत का सुबंत के साथ समास होता है। अब इसको हम किसी भी रूप में ले सकते हैं, क्योंकि इसने ये तो कहा नहीं कि किस अर्थ में समास होता है, किस विभक्त्यंत का समास होता है, किस विभक्त्यंत के साथ समास होता है, ये तो कुछ नहीं कह रहा है ना। सुबंत का सुबंत के साथ समास होता है, तो इवार्थ में कर लिया इसी से, क्योंकि ये सूत्र फिर निरर्थक हो जाएगा। तो इसी के ज्ञापक से ये इवार्थ में भी समास माना जाएगा। या तो अच्छा जी, वो जो चंद्र एवं मुखम यस्य, वो तंद्रा एव चंद्रमुखी उपमितम व्याघ्रादि। नहीं, तो वहां पर तो वो जो समास हुआ है वो एक अलग बात की, वहां इवार्थ में करने पर भी यहाँ दूसरा इवार्थ नहीं निकल पाएगा, फिर उससे दूसरा इवार्थ नहीं आ पाएगा, हमें दूसरा इवार्थ एक और लाना है। तो जैसे यहाँ उदाहरण दिया इन्होंने, एक लौकिक उदाहरण जिसको कहते हैं हम लोग अकस्मात कोई कार्य हो जाना बिना किसी पूर्व योजना के। तो एक न्याय सुना होगा, काकतालीय न्याय, सुना है नहीं। कौआ उड़ रहा था, उड़ता उड़ता एक ताल वृक्ष के नीचे से जा रहा था। तो जब ताल वृक्ष के नीचे पहुंचा वो, ठीक उसी काल में वो वृक्ष गिर गया उसके ऊपर। बहुत सी ऐसी घटनाएं होती हैं। अब रोड पे कोई जा रहा है, अचानक कोई पुरानी बिल्डिंग है, अब वो धराशायी हो गई और रोड पर जाने वाला वो उसके नीचे आ गया। तो ये घटनाएं कैसी होती हैं, अचानक होने वाली, बिना किसी पूर्व योजना के, और किसी को पता नहीं होता है कहाँ क्या हो जाए। तो ऐसे घटनाओं को बोलते हैं काकतालीय न्याय, कि कौआ जा रहा था, ताल वृक्ष गिरा और वो मर गया। तो इस तरह से उस घटना के समान कोई और घटना हुई, ठीक है ना, तो वहां इसको घटाएंगे कि ये घटना कैसी है। कोई भी एक्सीडेंट ले सकते हैं सर, हैं? कोई भी एक्सीडेंट। हाँ, ये सब इसी प्रकार के होते हैं। तो काकताल तो एक शब्द बना लिया हमने, एक प्रसिद्धि के रूप में शब्द बन गया उस घटना को बताने के लिए कि काका गमनम एव ताल पतनम एव, ऐसे विग्रह करके कि काक के आगमन के समान ताल के पतन के समान दोनों का हुआ संयोग, कि काक का आगमन हुआ, ताल का पतन हो गया। तो काक का और ताल का, इनका कर दिया गया समास। सुप सुपा से मान लो या इसी सूत्र से मान लो, ज्ञापक से हम इस सूत्र से भी ले सकते हैं सीधा। कोई सूत्र नहीं है तो ठीक है, ये सूत्रकार कह रहे हैं समास तो करना ही है। तो काकताल शब्द बना लिया एवार्थ में,
काक के आगमन के समान, ये एव अर्थ आ गया इसमें, ताल के पतन के समान। अब काकताल ये जो शब्द बना है एवार्थ में, इसके समान कोई और घटना हुई, वहां घटाएंगे इसको। अब तो वहां घटाएंगे, जैसे कोई व्यक्ति कहीं गया और वहां पर कोई अपराधी आना था उस मकान वाले को मारने के लिए। अचानक कोई आगंतुक वहां पहुंचा, अब जो मारने वाला जिसको आना था वो आया उसी काल में। उसने सोचा कि ये जो आगंतुक बैठा हुआ है, उसको क्या पता आगंतुक, उसका यही मकान मालिक है, उसने उसको मार दिया। अब किसी को मारने गया था, मरा कोई और, क्यों कि अचानक वो पहुंच गया था वहां आगंतुक। तो ये हो गया काकताल के समान, ये दूसरा इवार्थ हो गया, क्योंकि एक इवार्थ में तो हमने काकताल शब्द को बनाया, तो ये तो हो गया तद विषयक समास। और उससे दूसरे इवार्थ में ये जो छह प्रत्यय हुआ है उससे बन गया शब्द काकतालीयम। तो काकतालीयम, ये जो वध हुआ है किसी व्यक्ति का अचानक, ये हुआ है काकतालीय। ऐसे ही दूसरा शब्द है अजाकृपाण। एक तलवार किसी ने लटका रखी थी धागे से, और बकरी जा रही थी, वो उसके नीचे पहुंची, धागा टूट गया, तलवार गिरी उसके ऊपर। ठीक वैसा ही उदाहरण है काकताल के समान। अंधक वर्तीयम, अंधा जो है व्यक्ति बेचारा भिक्षा मांग रहा था, उसने वो हाथ फैला करके, क्योंकि अंधा था तो हाथ फैला करके ही मांगेगा, उसे पता तो है नहीं भाई हाथ फैला हुआ है, जो भी आएगा देता रहेगा उसके हाथ में। उसने हाथ फैलाया, अचानक उसके हाथ पर बटेर आके बैठ गई, पक्षी जो होता है ना, तो बटेर आके बैठ गई, तो उसने पकड़ लिया उसको। जो लोग मांस खाते हैं ना उनके लिए दृष्टि से कहा जाएगा ये। तो उसको तो जो है एकदम मिल गया ना अचानक भोज्य पदार्थ। अचानक ही हो गया, हाथ फैलाते ही उसके हाथ बैठ गई आकर के वो। तो ऐसी अचानक होने वाली घटनाएं। तो अंधक वर्तीयम, वर्तक माने वही बटेर पक्षी। चलो ये हो गया, आगे देखते हैं अब। शर्करादिभ्यो, शर्करादिभ्य पंचमी बहुवचनांतम अण प्रथमैक वचनांतम। शर्करादिभ्य प्रातिपदिकेभ्य इवार्थे अण प्रत्यय होती, यहाँ अण प्रत्यय हो जाएगा, तो समानता ही देखी जाएगी बस। शर्करा एवं शार्करम, शर्करा के समान। ऐसे ही कापालिकम, कपालिका के समान, केवल समानता अर्थ में अण प्रत्यय करके किसी अन्य वस्तु में घटाएंगे। अंगुल्यादिभ्य ठक, अंगुल्यादिभ्य पंचमी बहुवचनांतम ठक प्रथम एक वचनांतम। कुछ शब्द इसमें पढ़ दिए गए हैं। अंगुल्यादिभ्य प्रातिपदिकेभ्य इवार्थे ठक प्रत्ययो भवति। तो अंगुली जो शरीर का अंग है उसके समान। अब समानता के लिए किस धर्म को लिया जा रहा है, ये दो वक्ता के ऊपर है। तो अंगुली एवं कोई शलाका है, मान लो उसी नाप से बना ली गई, तो आंगुलिका, आंगुलिका, अंगुली के समान। दूसरा शब्द है भारुजिका, ये भरुज शब्द है। भरुज कहते हैं ये जो गीदड़ होता है ना, जो गीदड़ को क्षुद्र प्राणी माना जाता है, बहुत डरने वाला। मनुष्य को भी जो डरने वाले होते हैं, क्या गीदड़ के समान है व्यक्ति है। तो भरुज इव, जो गीदड़ के समान है, श्रृगाल के समान है, तो भारुजिका। एक शालायाश ठजन्य तरस्याम, एक शालायाः पंचमे वचनांतम ठच प्रथमैक वचनांतम अंतरस्याम सप्तमे वचनांतम। एक शाला, एक का और शाला का समास करके इन्हें एक कमरा। एक शाला शब्दात इवार्थे अन्य तरस्याम ठच प्रत्ययो भवति। अब एक पक्ष जो बचा रहेगा उस पक्ष में, क्योंकि अंगुल्यादिभ्य ठक पीछे जो कहा गया था, तो उसमें ठक प्रत्यय करेंगे फिर उसी से। तो एक शाला इव, एक शाला के समान। तो एक शाला का तात्पर्य इन्हें किसी का घर है, और घर में होता ही है कि अनेकों कमरे होते हैं, लेकिन कोई ऐसा घर है बेचारा गरीब परिवार का व्यक्ति, वो एक ही कमरा बना पाया अपने लिए, तो ऐसे एक कमरे के ही समान छोटा घर, कोई छोटा परिवार,
जिसमें रहता है, तो एक शालिकः, ये तो हो गया ठच, और दूसरे पक्ष में ठक करेंगे, आदि एच को वृद्धि होकर के ऐक शालिकः। अब ये शब्द ऐसे हैं, ये वर्तमान में बहुत एक सामान्य रूप में ही कहीं प्रयोग में मिल जाए तो मिल जाए। आगे है कर्क लोहितादीकक, कर्क लोहितात् पंचम एक वचनांतम, ईकक प्रथम एक वचनांतम। दो शब्द हैं इसमें, कर्क और लोहित, समाहार द्वंद्व कर लेंगे। तो कर्क लोहित इत्येताभ्याम इवार्थे ईकक प्रत्ययो भवति, आदि अच को वृद्धि हो जाएगी कित होने से। तो कर्क जो नाम है यहाँ पर वो राशि वाला कर्क नहीं, कर्क यहाँ अश्व के लिए कहा गया है, जो कि शुक्ल वर्ण का होता है। तो कर्क इव, जो शुक्ल अश्व के समान है, उसे कहेंगे कार्कीकः। ऐसे ही लोहित इव, लोहित कहते हैं लाल रंग वाली जो मणि होती है उसके समान। तो स्फटिक मणि होती है, इस प्रकार की स्फटिक मणियां अनेक सफेद भी होती हैं, यहाँ पर लोहित रंग की मानी जाएगी। तो लौहि तीकः स्फटिकः, स्फटिक का विशेषण दे दिया है ये। आगे है प्रत्न पूर्व विश्वे मात्थाल छंदसि, चार शब्द हैं इसमें। प्रत्न पूर्व विश्वे मात, पंचम एक वचनांतम, थाल प्रथम एक वचनांतम, छंदसि सप्तम एक वचनांतम। पीछे भी आ चुका है थाल, प्रकार वचने थाल। ये छंदसी वेद में लगने वाला सूत्र है। तो प्रत्न पूर्व विश्व इम इत्येतेभ्यः इवार्थे छंदसी विषये थाल प्रत्ययो भवति। और इसके जो उदाहरण हैं, क्योंकि थाल प्रत्यय करेंगे तो प्रत्न था, पूर्व था, विश्व था, इम था, यही तो बनेंगे। और ये चारों के चारों शब्द एक ऐसा संयोग है कि एक ही मंत्र में आ रहे हैं। ये ऋग्वेद का मंत्र आता है कि तम प्रत्न था, पूर्व था, विश्व थे, मथा। आगे देखो क्रम से, ठीक वैसा ही सूत्र बनाया है पाणिनि ने इस मंत्र को देख करके। और उसी क्रम से है, देखो, प्रत्न था, पूर्व था, विश्व था, इम था, ऐसा ही मंत्र है बिल्कुल। तो प्रत्न कहते हैं पुरातन, प्राचीन। प्रत्न एव प्रत्न था, पूर्व एव पूर्व था, विश्व एव विश्व था, इम एव इम था, ये सारे शब्द हैं। तो अभी जो प्रकरण हमारा चल रहा था, किस सूत्र का था? इव, इवे प्रतिकृतौ। तो 3-4 सूत्रों तक तो प्रतिकृति का हुआ था, इवार्थ फिर आगे चलता रहा था, जो कि यहाँ तक आया था। अब ये हो गया समाप्त। आचार्य जी इमा मतलब क्या है? इम ये शायद कोई अव्यय है, मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है इसका। ये अव्यय के रूप में है, कोई अर्थ और है इसका, और इम ऐसा ही शब्द आता है ये। और ये भी सारे जो शब्द है ना, यहाँ जो थाल प्रत्यय किया गया है, ये भी अव्यय के ही रूप में आते हैं। प्रथम था, पूर्व था, विश्व था, इम था, ये भी अव्यय ही हैं। यद्यपि यहाँ पर जो अभी तक हमने प्रत्यय किए हैं ये अव्यय वाले प्रकरण में आते नहीं है, लेकिन ये शब्द अव्यय के रूप में ही बनते हैं। इसको अलग से लिया गया है, इसीलिए सूत्र छंदसी वेद के लिए रखा गया है। अब जो यहाँ से प्रारंभ हो रहे हैं सूत्र, पूगा यो ग्रामणी पूर्वाद से, यहां से लेकर के पाद के अंत तक जो अंतिम सूत्र आएगा, कौन सा आएगा? न्यादयस तद्राजा। उसमें जो न्यादि, न्या आदि, वो यही न्या प्रत्यय है। तो अब जो प्रत्यय आएंगे इन सब का एक नाम रखा गया है तद्राज। और तद्राज संज्ञा करने का एक सूत्र पीछे भी आ चुका है, कौन सा? कौन सा आया था? ढूंढो, निकालो, पुस्तक में निकालो, शुद्धाई में चौथे अध्याय में देखो, 2 सूत्र हो गए ना। मैंने एक बार बताया था ना कि दो संज्ञा वाले, जैसे प्रातिपदिक संज्ञा के 2 सूत्र, धातु संज्ञा के 2 सूत्र, और आम्रडित नहीं, वो तद्राजा। हाँ, तो ते तद्राजा पीछे आ चुका है। ये वहां ते कह करके उन सारे प्रत्ययों को लिया गया था जो पीछे कहे गए थे।
यहाँ पर ते नहीं कहा गया, यहाँ पर या कह करके आदि शब्द जोड़ दिया तो यहाँ तो यह कह दिया गया है। और तद्रा संज्ञा का जो लाभ, जो प्रयोजन जो पीछे था वही यहाँ माना जाएगा, क्योंकि तद्रा संज्ञा जब कर लेते हैं और जब रूप चलाते हैं हम शब्द के सातों विभक्तियों में, तो बहुवचन जब बोलते हैं उसका वहां प्रत्यय का लुक हो जाता है। तद राजस्य बहुषु तेनैव अस्त्रियां। तो एक वचन द्विवचन में तो दिखाई देंगे ये प्रत्यय, बहुवचन में नहीं दिखाई देते। और बहुत ही सामान्य प्रकरण है ये, कहीं भी कोई शब्द वर्तमान में प्रयोग में आता हुआ नहीं दिखाई देगा। पूगाइयो ग्रामणी पूर्वाद, पूगात पंचम एकवचनांतम, यह प्रथमैक वचनांतम, अग्रामणी पूर्वाद पंचम एकवचनांतम। यहाँ जो पूर्व शब्द है यह है अवयव अर्थ में। जैसे कोई समुदाय है और समुदाय का एक व्यक्ति अवयव ही तो कहलाएगा उस समुदाय का, तो उसी अर्थ में लेना है यहाँ पूर्व शब्द को। और ग्रामणी का अर्थ होता है ग्राम का नेता, ग्राम का प्रधान, वो ग्रामणी हो गया। कहने का तात्पर्य, क्योंकि पूग शब्द आ रहा है, पूग कहते हैं समूह को, और समूह जो है यहाँ पर इन्होंने दिया भी है कि जो व्यक्ति केवल धन कमाने में अपना लगे रहते हैं और अनेक प्रकार के कोई उनका अलग व्यवसाय वैसा तो नहीं होता है, कोई निश्चित व्यवसाय, कोई घर भी ऐसा नहीं होता है, और इधर उधर अपना घूमते हुए धन कमाते हुए अपनी आजीविका चलाते रहते हैं, तो वो जो सारा समूह है उनका, जिनकी कोई वृत्ति, जिनका कोई कार्य निश्चित नहीं रहता है कि यही कार्य करेंगे, ये कभी कोई कार्य करने लगते हैं, कभी कोई कार्य करने लगते हैं, इन लोगों के समूह को कहा गया है यहाँ पर पूग। तो उन्हीं उसी से प्रत्यय करना है। तो यहाँ पूग वाची लेना है, स्वरूप से नहीं लेना है। नहीं तो नियम क्या होता है, नियम ये होता है कि प्रातिपदिक का जब निर्देश करता है सूत्रकार किसी सूत्र में, तो एक परिभाषा काम करती है कि ग्रहणवता प्रातिपदिकेन तदंत विधिर न भवति। अगर आपने प्रातिपदिक का ग्रहण कर लिया है तो तदंत विधि नहीं होती है, स्वरूप से उसी का ग्रहण होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जब तदंत विधि नहीं कही जाएगी तो ग्रामणी पूर्व कहाँ से होगा। तो इस तरह से यहाँ पर जब निषेध किया जा रहा है, क्योंकि मान रहे हैं ना ऐसा कि ग्रामणी पूर्व है ये, यानी कोई और भी शब्द है, तो इसका तात्पर्य हुआ कि यहाँ पूग ये स्वरूप से न लेकर के पूग वाची अर्थ यहाँ पर करेंगे, समूह वाची, यानी पूग शब्द से नहीं करना है प्रत्यय। पूग हो गया एक समूह, उस समूह को कहने वाले जो जो भी शब्द हैं उनसे प्रत्यय होगा, और वह समूह, उसका अवयव, मुख्य व्यक्ति, मुखिया कोई ग्रामणी नहीं होना चाहिए, प्रधान नहीं होना चाहिए किसी ग्राम का, क्योंकि नाम तो समूह का किसी व्यक्ति के नाम से ही पड़ेगा जो उनका मुखिया कहलाएगा, लेकिन वह मुखिया किसी ग्राम का प्रधान न हो। शर्तें तो ऐसी लगाई जा रही है जैसे कोई बहुत बड़ा कोई शब्द मुख्य बनाने जा रहे हो। तो अग्रामणी पूर्वात पूगवाचिनः शब्दात् यह प्रत्ययो भवति स्वार्थे। जैसे लोह ध्वज नामक कोई व्यक्ति, वो मुखिया बन गया अपने समूह का। अब उसका जो पूरा समूह है उसमें लोह ध्वज किसी ग्राम का प्रधान नहीं है, ठीक है, ऐसे ही मुखिया बना हुआ है वो। अब उस समुदाय के व्यक्ति जो अन्य हैं वो सब कैसे कहलाएंगे। अगर एक वचन एक व्यक्ति को बोलना है हमें तो लौह ध्वज्य, दो बोलना है तो लौह ध्वज्यौ, दो से अधिक हैं तो प्रत्यय का लुप कर देना है। अब तद्राजस्य बहुश्रुते निवास्त्रियाम, तो लोह ध्वजा। ऐसे ही शिबी शब्द है तो शैब्य शैब्यौ, और बहुवचन में शिवयः, ये बनेंगे।
प्रत्यय का लुप्त होने के बाद प्रत्यय लक्षण मान करके आदियच को वृद्धि नहीं होगी, नलमतांग से भी यहाँ ध्यान रखना है सूत्र का। अब आगे यहाँ प्रत्यय अगले सूत्र में भी लिया गया, व्रात क्षयों रस्त्रियाम। ये सूत्र पीछे भी एक बार चर्चा हुई थी इसकी, क्योंकि ये जो छह प्रत्यय किया गया था जब, तब इस सूत्र की याद आई थी उस समय। तो व्रात क्षयों षष्ठी द्विवचनांतम अस्त्रियाम सप्तम एकवचनांतम। व्रात शब्द लिया जाएगा, व्रात शब्द का तात्पर्य अलग हो गया और इसमें हो गया प्रत्यय। अब जैसे पीछे पूग शब्द आया था, तो पूग तो कहा गया था उस समूह को जो कि अनियत वृत्ति वाले होते हैं, कोई निश्चित कार्य जिनका नहीं होता है। यहां शब्द है व्रात, ये भी समूह का ही नाम है, लेकिन ये ऐसा समूह है जिनकी नियत वृत्ति होती है, इसीलिए सूत्र को अलग से बोलना पड़ा है यहाँ। और नियत वृत्ति होती है तो इसका तात्पर्य वृत्ति है कौन सी, फिर वो वृत्ति है शस्त्र के द्वारा अन्य प्राणियों को मार करके अपनी जीविका चलाना, ठीक है ना। मांस भोजी लोग होते हैं ये, उन्हें कहा गया है व्रात। और इस्फे प्रत्यय अलग से ले लेंगे, इस्फे प्रत्यांत शब्द ये अलग है। तो व्रातवाचिभ्य इस्फे प्रत्यांतेभ्यश्च प्रातिपदिकेभ्यः स्वार्थे ञः प्रत्ययो भवति अस्त्रियां स्त्रीलिंगम वर्जयित्वा। तो पहला जो शब्द दिया है इन्होंने व्रातवाचियों का, कपोतपाक। तो कपोतपाक, कपोत को मार मार करके, गिरा करके, पका करके उसको अपना जीवन चलाने वाले, तो उसका कापोतपाक्य यह प्रत्यय हो गया कापोतपाक्य बहुवचन में कपोतपाका। ऐसे ही व्रीहिमत हलंत, तो व्रैहिमत्यः व्रैहिमत्यौ व्रीहिमताः। अब ये जो आगे है छह प्रत्यांत वाला, तो पीछे सूत्र पढ़ा होगा चौथे अध्याय में, गोत्रे कुंजादिभ्यश्च छह। कुंजादियों से छह प्रत्यय किया गया था गोत्र अर्थ में, तो वहां पर कौंजायन बनेगा ना, छह प्रत्यय करके बनेगा कौंजायन। उस कौंजायन से यहाँ पर फिर हिया प्रत्यय होगा, वो छह था और ये हिया, तो कौंजायन्य कौंजायन्यौ कौंजायनाः बहुवचन में। अब आदियच को वृद्धि तो पहले से ही है वहां पर, ऐसा नहीं कि सिंह प्रत्यय को मान करके होगी, इसका तो लुप हो गया, और लुप होने के बाद नलमतांग से ये कारण से हो भी नहीं पाती, लेकिन ये जो वृद्धि दिखाई दे रही है ये तो छह के कारण से पहले ही हो चुकी है। ऐसे ही ब्राधनायन्य है ब्राधनायन्यो ब्राधनायनाः, ब्राधनायन शब्द बना करके छह प्रत्यय करके। चलो आगे देखते हैं, आयुध जीभी संघायड वाहिकेश्व ब्राह्मण राजन्या। आयुध जीभी संघात पंचम एकवचनांतम ञट प्रथम एकवचनांतम वाहिकेशु सप्तमी बहुवचनांतम अब ब्राह्मण राजन्यात पंचम एकवचनांतम। आयुध जीवी संघ, क्या तात्पर्य हुआ कि शस्त्रों से अपना जीवन चलाने वाले लोगों का समूह, ये कहलाएंगे आयुध जीवी संघ। और वाहिक हो गया एक स्थान, देश विशेष, वहां पर रहने वाले हों। लेकिन इन आयुध जीवी संघ वाले लोगों में ब्राह्मण और क्षत्रिय ये नहीं लेने, बड़ी शर्तें लग रही हैं सूत्र में, तो ब्राह्मण क्षत्रिय को छोड़ दिया गया है। अब ब्राह्मण राजन्यात, तो सूत्र का अर्थ बन जाएगा वाहिकेशु अर्थात वाहिक देश विशेषेशु। ये आयुध जीवी संघ या आयुध जीवी संघ तद्वाचिनः प्रातिपदिकात् ब्राह्मण राजन्य वर्जितात् ञट प्रत्ययो भवति स्वार्थे। तो पहला शब्द इसमें जो लिया गया है ये है कौंडी ब्रिस, बड़ा विचित्र शब्द है ये। अब ये समूह का नाम हो गया
कौंडी वृष नाम कैसे पड़ा, कोई मुख्य व्यक्ति रहा होगा उनका इस नाम वाला, तो अब उनका उनसे स्वार्थ में ही यट प्रत्यय हो गया। तो कौंडी वृष्य, कौंडी वृष्य बहुवचन में लुक हो जाएगा, कौंडी वृषाह। ऐसे ही क्षुद्रक शब्द है, इसमें ब्राह्मण और राजन्य नहीं है, ये उनसे भिन्न ही लेने हैं। तो क्षौद्रक्य है, क्षौद्रक्यो क्षुद्र का है। ऐसे ही मालव शब्द से मालव्य, मालव्यौ मालवा। आगे वृकाट टेण्यन, वृकात पंचम में कुशनांतम, टेण्यन प्रथम ही कुशनांतम, एक ही शब्द बनाने के लिए है। अब पिछले सूत्र के कारण से जो ञट उसकी प्रत्यय की प्राप्ति हो रही थी, ये उसका अपवाद बन गया। आयुध जीभी संघवाचिन वृक प्रातिपदिका स्वार्थे टेण्यन प्रत्यय होती, टेण्यन का बचेगा एण्य। तो वृक शब्द से वार्केण्य, वार्केण्यौ वृका। दामन्यादि त्रिगर्त षष्ठात् सह, दामन्यादि त्रिगर्त षष्ठात् पंचम एकवचनांतम छह प्रथम एकवचनांतम। दामनी आदि, दामन्यादि ही, दामनी ही आदिर येषाम, ये गण हो गया। और त्रिगर्त षष्ठ का तात्पर्य है त्रिगर्थः षष्ठः येषाम, तो कहने का तात्पर्य 6 शब्दों का समूह है। उन 6 शब्दों में अंतिम शब्द, छठा जो शब्द है वो क्या आना चाहिए, त्रिगर्त। लेकिन उदाहरण देखो क्या मिल रहा है इसका, तो देखते हैं अभी। तो दामन्यादिभ्यः त्रिगर्त षष्ठेभ्यश्च आयुध जीभी संघवाचिभ्यः स्वार्थे सह प्रत्ययो भवति, ये भी यट का अपवाद हुआ। तो दामन्यादि में तो दामनी शब्द पहला आ ही चुका, तो उससे प्रत्यय करके दामनीय छह प्रत्यय हो गया, दामनीय बहुवचन में छह को हटा दो, दामनयः। दूसरा शब्द है औलपी, औलपीयः, औलपीयौ, और बहुवचन में औलपयः, इकारांत औलपी। अब त्रिगर्त षष्ठ में प्रश्न उठेगा कि जब षष्ठ त्रिगर्त होना चाहिए, तो यहां जो शब्द गिनाए गए हैं 6, उसमें अंतिम शब्द माना गया है जानकी, तो जानकी तो त्रिगर्त नहीं है। तो उसी का बताया कि जानकी का ही एक अपर नाम त्रिगर्त रहा है, इसलिए त्रिगर्त षष्ठ कहा गया इसको। तो 6 शब्द हैं ये, कौंडोप्रथ, दांडकी, कृष्टकी, जालमणि, जालमानी और ब्राह्मगुप्त जानकी। तो किसका उदाहरण लिया इन्होंने यहाँ पर त्रिगर्त षष्ठ में, कौंडोपरथी, यानी कौंडोपरथ पहला शब्द है ये। तो कौंडोपरथीयः, कौंडोपरथीयौ, बहुवचन में छह को हटा देंगे, कौंडोपरथाः। ऐसे ही दांडकीयः, दांडकीयौ, दांडकयः। लग नहीं रहा है कि व्याकरण में है इस समय, अभी ऐसे शब्द आ गए हैं सामने। चलो आगे देखते हैं। परश्वादि यौधेयादिभ्याम आणयौ, 2 गण हैं और 2 प्रत्यय हैं। परश्वादि यौधेयादिभ्याम पंचमी द्विवचनांतम अणयौ प्रथमा द्विवचनांतम। स्वर में अंतर है, अण और आय एक जैसे ही हैं। तो परश्वादि में पहला शब्द है परशु, ये गण हो गया, और योधे आदि में योधेय शब्द है, ये भी सब आयुध जीवी संघ हैं सारे। तो परश्वादिभ्यः यौधेयादिभ्यश्च आयुध जीवी संघवाचिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः यथा संख्यम अण अय इत्येतौ प्रत्ययो भवतः। तो ठीक है, परशु शब्द है पहला, तो पार्शवः, पार्शवौ, परशवः। दूसरा असुर दिया है, आसुरः, आसुरौ, असुराः। और यौधे आदि में यौधेय, तो यौधेयः, यौधेयौ। और यहां कोई अंतर पड़ेगा नहीं, क्योंकि शब्द ही यौधेय है, तो बहुवचन में भी ऐसे ही बनेगा, यौधेयः, आय प्रत्यय हटा करके भी। परशु में अंतर पड़ जाएगा, वादी अच को वृद्धि वहां नहीं है। शुक्र शब्द,
या फिर ये यौधे, हाँ नहीं, यौधे आदि में यौधे ही माना जाएगा पहला, ऐसा भी नहीं कि युद्ध शब्द है। और शौक्रिय में यहाँ पर जो यहाँ पर भी ऐसा ही है शब्द शौक्रेय, तो इसमें भी रूप में अंतर नहीं आएगा, शौक्रेय शौक्रेय और शौक्रेय ऐसा ही बनेगा बहुवचन में। आचार्य शौक्रयाः नहीं, इन्होंने जो दिया है ना उदाहरण, जो हिंदी में लिखा है अंत में, ये तो ठीक है यहाँ तक यौधेय शौक्रिया में ऐ होने से आद्युदात्त स्वर रहेगा, ये तो ठीक हो गई बात। लेकिन बहुवचन में जो दिया है ना यौधेया और शौक्रया, ये अशुद्ध शब्द गया है, शौक्रेया एक ही मात्रा लगेगी, कि मूल शब्द ही शौक्रेय है, एक को कैसे हटा देंगे। तो बहुवचनांत जो दिए हैं यहाँ पर, ये बहुवचनांत उदाहरण में तो नहीं दिखाया इन्होंने, ये तो अपनी ओर से बढ़ाए हैं इन्होंने कि बहुवचनम बनाएंगे तो ऐसे बनेंगे और अंतोदात्त कहलाएंगे। आगे अभिजित विदभृत शालावत शिखावत शमीवत पूर्णावत श्रुमद्रणो ये हैं। तो अभिजित से लेकर के श्रुमद्रण पंचम में कुचनांतम ये प्रथम एक कुचनांतम, सभी का द्वंद्व समास कर लेंगे। तो अभिजित विदभृत शालावत शिखावत शमीवत पूर्णावत इत्येतेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः स्वार्थे यय प्रत्ययो भवति, सभी से यह प्रत्यय हो जाएगा, बहुवचन में लुक लुक करते जाएंगे। तो अभिजित, अब यहाँ पर जो शब्द दिए हैं इन्होंने, अण प्रत्यांत हमें लेना है। तो अण प्रत्यांत लेने के लिए अण प्रत्यय करना जिस अर्थ में हम करेंगे पिछले सूत्रों से, तो अण प्रत्यय होता है अपत्यार्थ में। तो अपत्यार्थ में तस्यापत्यम से अण प्रत्यय करके पहले हमें एक अलग शब्द बनाना होगा। जैसे अभिजित का अपत्य क्या कहलाएगा, अभिजित, अकारांत बन गया ना, अभिजित। अब उससे स्वार्थ में यहां पर यह प्रत्यय किया गया, ठीक है ना। तो अभिजित से यह प्रत्यय करेंगे, अर्थ वही रहेगा, अर्थ में अंतर नहीं आएगा। अभिजित की संतान अभिजित भी है और अभिजित्य ये भी है, बस यही होगा कि बहुवचन में जब बनाएंगे तो अभिजिता, वहां यह नहीं दिखाई देगा, उसका लुक हो जाएगा। ऐसे ही वैद भृत्य निविद भृत की संतान वैद भृत्य वैद भृत्यौ और वैद भृता, यहां यह हट गया। शालावत से शालावत्य शालावत्यौ शालावता, शैखावत्य शैखावत्यौ शैखवता। ऐसे ही श्रुमत, तो श्रुमत की संतान श्रौमत्य श्रौमत्यौ श्रौमता। शमीवत का हाँ हाँ ठीक है, शामीवत्य शामीवत्यौ शामीवता। यहां तक जो है ये सारे प्रत्यय दे दिए इन्होंने। और कितने प्रत्यय आए थे, ये पहला तो आया था इया प्रत्यय उगायो ब्राह्मणी पूर्वात, इसी इया को फिर आगे ले गए थे, फिर इया के आगे फिर आ गया इयट, अंतर तो कुछ भी नहीं आया, टकार बढ़ा दिया था उसमें, तो एक ही प्रत्यय मान करके चलो। दूसरा आया फिर टेण्यन, तीसरा आया छ प्रत्यय, 5 और 6, पांचवा छठा ये आ गए अण और आए, और फिर 7वां प्रत्यय था ये कुल मिलाकर के प्रत्यय हैं 7। अनुबंध की दृष्टि से देखेंगे तो कुल मिलाकर के हो गए 8, वो इया और इयट दोनों को अलग अलग मानते हैं। तो ये इन 8 प्रत्ययों का नाम, ये अगला सूत्र जो आ रहा है इयादयस तद्राजा, ये नाम रखता है इनका तद्राज। तो इयादय प्रथमा बहुवचनांतम तद्राजा प्रथमा बहुवचनांतम, इयादय प्रत्ययाः तद्राज संज्ञका भवंती, तात्पर्य उसका वही है, तद्राज से बहुषु ते निवास्त्रियाम। उदाहरण सब पीछे आ चुके हैं सारे, उसका लुक करते जाएंगे बहुवचन में। ये तीसरा पाद भी समाप्त हुआ।
बस यहीं तक रखते हैं प्रणव ध्वनि। ओम। ओम। ओम।